चलो जी, एज यू कैन सी हेयर कि अब हमारा लेक्चर नंबर क्या है आज 6 है ना, बेस्ड अपॉन फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। उस और जो चीजें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं वो कौन कौन सी थी? कुछ क्वेश्चन है ना, एक रिवीजन लेक्चर रखा था हमने, यस और नो? यस मैम। है ना, रिवीजन लेक्चर रखा था किस पे? इसके क्वेश्चंस पे, इक्वेशन, आइडेंटिटी, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज और रैशनल इनइक्वालिटीज पे, है ना। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इन दिस क्लास, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सबसे पहले फंक्शन की होता क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, बेसिक टाइप्स और स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो ये आपका ना बेसिक पार्ट में इसलिए काउंट होता है क्योंकि ये ना तो 11th ना ही 12th में मतलब पर्टिकुलर एक टॉपिक आएगा, ये यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऑल यू नो अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, सोर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, बताओ। नो मैम। पढ़े नहीं क्लास में अभी तुमने? मैम मतलब सिग्नम फंक्शन पढ़ा था। सिग्नम फंक्शन पता है मैम। यस, सिग्नम फंक्शन एनसीईआरटी में है। अदर देन दैट मॉडुलस फंक्शन, यस मैम। कि कैसे मैम वर्क करता है, कैसे उसको ओपन करते हैं, क्योंकि वो अपना बेस है, उसी पे ही क्वेश्चन आपके पुट होंगे। फॉर एग्जांपल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स, या प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, जेई में आप बहुत से क्वेश्चंस ऐसे देखोगे। दैट्स वाई हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चले, चलो उससे पहले मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिए थे ना 2, यस और नो, याद है किसी को? यस मैम। यस मैम। करके आए हो? कौन कौन करके आया होमवर्क क्वेश्चन, बताओ भाई। ये जैक है तो देखो कैसे स्टिक करा रहा है, जैसे पहली बार ही देखा है ये क्वेश्चन। कल जल्दी लीव कर दी थी क्लास। क्यों भाई, किस खुशी में? मैम फोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, 0। चार्ज करके रखा करो पहले। ओके मैम। यस, कौन कौन करके आया वही होमवर्क, इसका वो बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ओके मैम, ऐसे आसान क्वेश्चन मैं नहीं करता, ठीक है जी, मत करना। मैम आई थिंक ऑप्शन 1 सही है। पक्का? यस मैम। अच्छा जी, बाकी एनीवन एल्स अदर देन ऑप्शन ए? यस मैम, ऑप्शन ए। श्योर? चलो जल्दी से बता दो, नंबर लाइन पे कौन कौन से पॉइंट मार्क करूं? उससे भी पहले 1 एक सेकंड, 3 एक सेकंड, 1 7 और ये गिवन था ना, मैं इसको माइनस साइन बाहर लेके x-5 लिख दूं, यस और नो? यस बता दो। मैम। ठीक है जी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, इनइक्वालिटी क्या होगी? रिवर्स, ये हो जाएगी ना? यस बताओ, मैम। ये क्लियर सबको? नो मैम। यस मैम। जब माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन था ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, फर्स्ट लेक्चर। मैंने पिछला लेक्चर नहीं लगाया। मैम इसमें माइनस का साइन कहाँ लगा हुआ है? किया तो मैम दोबारा से। माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया ना, ये 5 माइनस एक्स था, x-5 कर दिया ना इसको। ओके, स्टार्टिंग से रिपीट कर दो, स्टार्टिंग से मैम। ये स्टार्टिंग ही चल रही है जी। हमें ये इक्वेशन गिवन थी x-1 x+3 2x-1 5 माइनस एक्स, मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन लिया, आगे लगा दिया, क्लियर। अब माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। लेस देन थी वो ग्रेटर देन हो गई, क्लियर है? यस मैम। तो पॉइंट्स बताओ जरा, नंबर लाइन पे कौन कौन से पुट करने हैं, बोलो। मैम हाँ जी, 1, हाँ जी,
1 -3, -3 5, 7. 7/2 और 5, yes or no? Yes, ma'am. कितने रीजन बन गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये वाला रीजन इज फिफ्थ. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट रीजन में यहाँ पे -3 से छोटी वैल्यू लेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. दूसरा वाला ब्रैकेट, ये वाला, Negative. Positive, ma'am. y पॉजिटिव. Negative. यहाँ से इफ आई एम टेकिंग -4, -4 + 3 कितना? -1. नेक्स्ट ये वाला, Negative. नेक्स्ट Negative. Negative. so ultimate answer will be positive or negative? Positive. Positive. I'm positive. Clear to everybody? नेक्स्ट बताओ सेकंड रीजन में. जब यहाँ से Negative. वैल्यू उठाएंगे तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट, Negative. Negative. सेकंड वाला ब्रैकेट, Positive. Positive. थर्ड, Negative. Negative. फोर्थ. Negative. सो अल्टीमेट Negative. या नेगेटिव? क्लियर टू एवरीबॉडी? Negative. Yes, ma'am. थर्ड रीजन मतलब ये वाला. अब बताओ. I'm positive. फर्स्ट वाला पॉजिटिव, यस. सेकंड, Positive. I'm positive. थर्ड, Negative. Negative. फोर्थ. Negative. Negative. सो अल्टीमेट Positive. यस. व्हाट अबाउट फोर्थ रीजन? मैम हाँ जी. मैम ये जो आपने मैम ये सॉल्व किया ग्राफ पे, मैम ये तो समझ में आ गया, हमने सॉल्व करके ये ग्राफ पे शो कर दिया. मैम ये जो आप पॉजिटिव नेगेटिव करवा रहे हो ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं? आपने सॉल्विंग इनइक्वालिटी वाला लेक्चर देखा, वेवी कर्व मेथड, आकाश? नो मैम मैंने वो वाला नहीं तो आप देखा. एक बार उस लेक्चर से गो थ्रू करना. हम फर्स्ट रीजन में बात कर रहे हैं तो हम -3 से छोटी वैल्यू उठा रहे हैं. जब हम उस ब्रैकेट x की जगह -3 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू. तो उस हिसाब से हम साइंस लिख रहे हैं. ओके क्लियर? यस. चलो फोर्थ रीजन में आ जाते हैं जी. यहाँ से 5 से छोटी और इससे बड़ी वैल्यू उठाएंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट विल बी पॉजिटिव, सेकेंड वाला Positive. थर्ड पॉजिटिव एंड फोर्थ इज नेगेटिव. क्लियर? ओके. व्हाट अबाउट फिफ्थ वाला पार्ट? यहाँ से सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे ना? Yes, ma'am. ठीक है. तो हमारी कर्व कैसे बनेगी अब इस रीजन? यहाँ पे बताओ. नेगेटिव, ये इधर हमारी क्या थी? नेगेटिव. यहाँ से अच्छा इधर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. क्लियर? Yes, ma'am. और हमारे पास अब इक्वालिटी भी दे रखी है तो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? इंक्लूड, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अल्टीमेट x कहां से बिलोंग कर गया हमारा? फिर हमें क्या चाहिए था? अब पॉजिटिव वाला पार्ट ना. क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am. पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? एक तो माइनस Ma'am, -infinity to -3. यूनियन 1 to 7/2. 7/2. यूनियन 5 to इंफिनिटी. 3 रीजंस में आ रहा था ना. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ठीक है. जिन्होंने मेरा वो वेवी कर्व वाला जो मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था वो एक बार लेक्चर से गो थ्रू करना. जिन्हें अभी समझ नहीं आया उससे समझ आ जाएगा. क्लियर है? जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है. यस मैम. ओके.
चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई। ये राजविंदर को, और आप तो बस थम्स अप के ही साइन भेज रही हो, बोलो क्या करा कि नहीं करा। कौन कौन करके आया है बताओ, रेज योर हैंड। कार्तिक, ओके, बस एक, ओके, अनीशा, राजविंदर, बाकी लोग, प्रियांशी, छवि, ठीक है। फिर क्या ऑप्शन आया भाई इसमें, आंसर क्या आएगा? मैम ऑप्शन 4th है आई थिंक। ऑप्शन 4th, श्योर? यस यस मैम, मैम। 4th ही लग रहा है। चलो जी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, इस वाली टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, यस मैम। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्लियर? Yes, ma'am. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके जी। अच्छा, रूट्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो रूट्स क्या बनेंगे? x minus 2 x minus 1। यही होगा। यस बाकी मैम। लोग, और नीचे डिनोमिनेटर में इसके रूट्स, फैक्टराइज करो इसको। x minus 6 x plus 5। x माइनस 6 x plus 5। ये सबको क्लियर है कैसे बने हैं भाई? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी। अब नंबर लाइन पे क्या क्या पॉइंट्स प्लॉट करूं? 1 2 6 और माइनस Ma'am, 5। 1, 2, 6 and minus 5. 0, Yes, ma'am. 0. यस मैम। 1, 2, 6, क्लियर? Yes, ma'am. चलो जी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. अच्छा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता तो ये वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, एक्सक्लूड, क्लियर है? Yes, ma'am. और ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड, क्लियर? Yes, ma'am. क्योंकि अगर ये माइनस x इज इक्वल टू -5 पुट करोगे, डिनोमिनेटर विल बी 0 एंड फिर ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ये इनइक्वालिटी पूरी। चलो फर्स्ट रीजन में बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना? Yes, ma'am. वो तो कुछ नहीं कह रहा बेचारा। चलो अब बताओ, x माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। x माइनस 1? नेगेटिव। Negative. x माइनस 6? पॉजिटिव। Negative. नेगेटिव। x प्लस 5? Negative. सो अल्टीमेट Negative. Positive. पॉजिटिव। मेरा भी गलत करा रहे हो तुम लोग। चलो फिर से सेकंड रीजन में आगे वही, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव, कुछ नहीं कह रहा वो। चलो x माइनस 2 का बताओ? नेगेटिव। Negative. x माइनस 1? Negative. व्हाट अबाउट x माइनस 6? Negative. x प्लस 5? पॉजिटिव। Positive. सही लिखा है कार्तिक? Yes, ma'am. सो द अल्टीमेट आंसर विल बी Positive. नेगेटिव। चलो जी थर्ड रीजन में आ जाओ। बताओ थर्ड रीजन में। Ma'am, x square, ma'am, always positive. ठीक है। मैम उसके बाद नेगेटिव, मैम फिर नेगेटिव, ठीक है। मैम नीचे वाला भी नेगेटिव, ओके, x प्लस 5 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। Yes. So ultimate positive. पॉजिटिव मैम। Clear? यस मैम।
व्हाट अबाउट फोर्थ रीजन? यहाँ आएंगे 1 से 2 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, X square positive. एक्स माइनस 2 नेगेटिव, एक्स माइनस 1 Negative. पॉजिटिव क्योंकि 1 से Positive. बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, और Upon x minus 6 negative. X plus 5 positive. तो अल्टीमेट Positive, ma'am. Positive, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. मैम कोई विक्ट्री एंथम सुन रहा है मैम। जस्ट अ मिनट। अब क्लियर है? फिफ्थ रीजन और सिक्स्थ रीजन में बता दो भाई, अब मैं नहीं करके दिखा रही, तुम ही बताओगे। Ma'am, x square positive. Ma'am, x minus 2 positive. Positive. X minus 1 भी positive, ma'am. अल्टीमेट बता दो अब। फिफ्थ रीजन में जब हम किससे 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो फिर क्या आएगा? न्यूमरेटर क्या बनेगा? पॉजिटिव। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? Ma'am, पहला denominator negative. यस कार्तिक, आप बताओ, आप करके आए हो ना? Ma'am, overall negative, I think. Yes. Anybody else who says positive? Ma'am, negative, I think. Negative, sure हो? Yes, ma'am, क्योंकि न्यूमरेटर में ma'am एक negative आ रहा है. Just a minute. जब हम यहाँ से बड़ी वैल्यू लेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू, तो अल्टीमेट दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, राइट? तो फिफ्थ रीजन भी हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव। थर्ड रीजन में एक बार आओ, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जब वैल्यू लेंगे 1 से 2 के बीच में, तो दिस इज, अच्छा हाँ पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है भाई। नहीं, सिक्स्थ रीजन, व्हाट अबाउट सिक्स्थ? 6 से बड़ी वैल्यू में सब पॉजिटिव, Yes, ma'am. Positive. Positive. ठीक है। हमें कौन सी चाहिए अब? पॉजिटिव वाली। क्लियर है? कौन कौन से रीजन है? 1, 2, मैम फोर्थ हमेशा वाला पॉजिटिव रीजन। वाली चाहिए। हाँ जी, मैम हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चूज करनी। नहीं, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वाली है ना, ठीक है? लेस देन वाली होती, फिर हम कौन सी लेते? नेगेटिव वाली। क्लियर? यस मैम। चलो, तो थर्ड ये बताओ अब कौन कौन से रीजन आएंगे अपने पॉजिटिव? फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होना चाहिए ना, अल्टरनेट चल रहा है। Ma'am, fifth negative है. Yes, ma'am. Fifth हाँ जी। negative है. फिफ्थ इज नेगेटिव, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो अल्टीमेट आंसर फिर हमारा कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? आई थिंक थर्ड इज ऑल्सो नेगेटिव। थर्ड रीजन इज 0 से 1 के बीच में वैल्यू है ना। एक मिनट, यहाँ पे ये पॉजिटिव फर्स्ट वाला, x माइनस 2 कौन सा? नेगेटिव, x माइनस 1 भी नेगेटिव। यस, दिस इज नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ठीक है? थर्ड वाला रीजन 0 से 1 वाला, थर्ड और फोर्थ में थोड़ी कंफ्यूजन थी। ओके, सो x विल बिलोंग टू व्हाट? फर्स्ट रीजन यूनियन, फोर्थ रीजन यूनियन, सिक्स्थ रीजन। क्लियर सबको? बताओ, पॉजिटिव ma'am. यहाँ पे ही आया ना? ओके, तो ये कौन सा रीजन बना फिर हमारा? माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 1 से 2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। अब बताओ, 0 भी इंक्लूडेड था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Union singleton 0. Clear? So the ultimate answer will be option number 2, not 4th.
क्योंकि 0 को इंक्लूड करना तो भूल गए ना तुम लोग। 0 भी तो हो सकती है, अगर x 0 हो गया तो वो 0 हो जाएगी ना वैल्यूज। जस्ट अ मिनट। क्लियर सबको? Yes, ma'am. चलो आज का टॉपिक करते हैं शुरू। ये तो थे हमारे होमवर्क क्वेश्चन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फंक्शंस, ऑल यू नो अबाउट फंक्शन? बताओ यस और नो। सुना है फंक्शन? वो वाले फंक्शंस नहीं, पार्टी पुर्टी वाले, वो नहीं, मैथ्स वाले फंक्शंस। Yes, ma'am. सुना है? समझ नहीं लगा। यस दीपक? मैम मैंने सुने तो हैं पर थोड़ा थोड़ा समझ लगता है, पूरा नहीं लगा। अच्छा जी, कौन से वाले फंक्शन सुने हैं? मैथ वालों की बात कर रहे हैं हम। हाँ मैथ वाले की बोल रहा हूँ मैम, जैसे किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं, जैसे किसी। चलो कोई बात नहीं। देखो, फंक्शन एक रूल होता है, ठीक है? फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट है ए और एक नॉन एम्प्टी सेट है बी, उसके बीच में जो रूल होता है, कोरेस्पोंडेंस होती है, जिससे हम इसके ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, उसको हम क्या डिनोट करते हैं? फंक्शन। लेकिन इसके अंडर कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशन होती है? कि ये एसोसिएट करता है हर एक मेंबर को ए के टू अ यूनिक मेंबर ऑफ बी। मतलब अगर ए में मेरे पास सपोज 1 2 3 तीन एलिमेंट है और यहाँ पे बी में मान लो मेरे पास ए और बी दो एलिमेंट है, इन केस अगर 1 एसोसिएट है ए के साथ, 2 एसोसिएट है मान लो बी के साथ, 3 किसी के साथ एसोसिएट नहीं है, तो उस केस में वो फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसने क्या बोला है? हर एक एलिमेंट को करता है एसोसिएट। यस और नो? बताओ। Yes. क्लियर? अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी इमेज हमें बी में नहीं मिली, इमेज बोले तो जो एसोसिएट नहीं है टू द एलिमेंट्स ऑफ बी, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? मैं प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होगी। अभी इमेज प्री इमेज पे भी आते हैं, जस्ट अ मिनट। तो भाई ये भी किसी ना किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए, या तो ए के साथ या बी के साथ। क्लियर? बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. एक और कंडीशन, यूनिक से मतलब क्या है भाई? कि अगर मान लो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज ए बी सी, अब 1 मेरा अगर ए से भी एसोसिएट हो गया, बी से भी हो गया, तो भी फंक्शन नहीं है। ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिक मेंबर के साथ होगा, मतलब उसकी एक ही इमेज होगी बी में। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे जैसे 1 2 ले लिया, यहाँ पे ए बी सी ले लिया, जैसे ये तो कनेक्टेड है, लेकिन ये अगर छूट गया तो फंक्शन हो सकता है। हमें बस ए की बात कर रहे हैं, हम बी की बात नहीं कर रहे। क्लियर? मैम ऐसा क्यों? यही तो फंक्शन का रूल है, क्योंकि अगर रिलेशन इज द डिफरेंट एंड फंक्शन इज डिफरेंट, फंक्शन के पास दो रूल होते हैं। कोई भी रूल होगा ना जिससे एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से एसोसिएट करेंगे, तो उसको फंक्शन बोलने की दो कंडीशन है। पहली कि जो हमारा डोमेन है, मतलब इनपुट वाला जो सेट है, जैसे ये ए जहां से हम एलिमेंट उठाते हैं, ये होता है इनपुट वाला सेट, ये होता है आउटपुट वाला सेट। ठीक है? इनपुट वाले सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी इमेज बी में ना हो। दूसरी कंडीशन कि यूनिक होनी चाहिए। क्लियर? यस मैम। तब हम बोलेंगे कि फंक्शन है। अगर वो एक को भी फुलफिल नहीं करता बाय चांस, तो फिर फंक्शन नहीं है वो। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. मैम बी वाले में रह सकता है, ए वाले में रहना नहीं चाहिए ना कोई भी हो। यस, कि ए में नहीं रहनी चाहिए, बी में रह सकता है, चलेगा हमें। क्लियर? यस मैम। और हम इसको सिंबॉलिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे, f फ्रॉम a टू b। एंड हम इसको रीड कैसे करते हैं? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? चलो जी, तो यहाँ पे ये दो चीजें नोट करने वाली है। एक तो
हर एक मेंबर मतलब ईच मेंबर ऑफ सेट ए टू अ यूनिक। ठीक है, अब हम चलते हैं डोमेन पे, रेंज पे, कोडोमेन पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेट ए, ठीक है, दिस इज द सेट बी एंड हेयर वी हैव 1 2 3, हेयर वी हैव ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। ठीक है, मान लो कि 1 एसोसिएट हो रहा है बी से, 2 इज फ्रॉम ए एंड 3 इज फ्रॉम सम डी सी। ठीक है, ये दोनों बेचारे रह गए। क्लियर? तो डोमेन तो हो जाएगी जहां से हमने एलिमेंट उठाए, क्या हो जाएगा 1 2 3। क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. दैट इज सेट ऑफ व्हाट इनपुट्स। ठीक है, व्हाट इज रेंज? रेंज होगी एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3। क्या बने थे ये, बता दो जल्दी से। एफ ऑफ 1 की इमेज क्या थी? 1 की इमेज B. व्हाट इज 2 की इमेज? A. व्हाट इज 3 की इमेज? C. Clear to everybody? Yes, ma'am. And what is codomain then? Codomain is पूरा set B, that is A B C D E. Doesn't matter कि वो इमेज बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, भाई उसके पास तो वो एलिमेंट्स हैं। क्लियर? सेट के सारे एलिमेंट इंक्लूड हो गए मैम। क्या बोल रहे हो दीपक? मैम बी सेट के सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं Yes, कोड में। yes. Whether these are images of elements of set A or not, doesn't matter. Clear? यस मैम। समटाइम्स इट में हैपन कि रेंज के मतलब जो भी रेंज के एलिमेंट है मतलब सभी की सभी इमेज बन जाए, ये भी हो सकता है। तो यहां से ये रिजल्ट आता है हमारा कि जो रेंज होती है ना वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। क्लियर? ओके मैम। दिस इज नोट करने वाली बात। बताओ भाई बाकी लोग, क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट पे। वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है? सपोज हमारी कोई भी फंक्शन की कर्व ऐसी है, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलता है कि जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऑल यू नो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस, दिस इज ये हॉरिजॉन्टल होती है। बता दो भाई, नहीं पता तो मैं बता ही जो दे। बाई एक्सिस में होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल। क्लियर? Yes, ma'am. तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है? जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें ना तो वो कर्व को कितनी बार कट करे? सिर्फ एक बार। ठीक है, तब तो इस केस में एफ हमारा फंक्शन होता है। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा बार कट कर देती है तो फिर फंक्शन नहीं होता। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, For ma'am. example, we have a curve like this. Y square is equal to 4x पढ़ा है ये सबने? पैराबोला कॉनिक सेक्शन बोलो। यस मैम। Yes, अब ये ma'am. कितनी बार कट कर रही है? 2 बार मैम। 2 बार। नॉट अ फंक्शन। क्लियर? यस मैम। क्यों नहीं है? क्या रीजन है? क्योंकि जब हम मान लो मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, y की वैल्यू क्या आ गई? 4, y की 2 वैल्यू आ गई ना, मतलब एक हमारा जो इनपुट में होगा वो y की एक तो -2 2 दोनों के साथ एसोसिएट कर रहा है। समझ गए? ओके मैम। 2 इमेज आ गई। क्लियर? बोलो। Yes, ma'am. एक So से ज्यादा this is- बार कट करे तो फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर वो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, डजंट मैटर कि वो 2 बार 3 बार, मतलब एक से ज्यादा बार अगर कट कर गया ना हम सीधा बोल देंगे फंक्शन नहीं है फिर। ठीक है, समटाइम्स पेपर में क्या होगा कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम एक एक एलिमेंट को पुट करके देखोगे, नहीं। अगर आपको ग्राफ पता है उसका सीधा ग्राफ ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, चेक करो इज अ फंक्शन नॉट अ फंक्शन, फिर आगे बढ़ो नेक्स्ट ऑप्शन पे। क्लियर? मैम वो फार्मूला है ऊपर y स्क्वायर इक्वल टू 4x। कॉनिक सेक्शन पढ़ा है कि नहीं? अभी नहीं आया आपके स्कूल में? नो मैम अभी नहीं पढ़ा मैंने। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसे बनता है। अभी हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी आएंगे, तभी ग्राफ्स आपको आने चाहिए फंक्शंस के।
ठीक है, सीख जाओगे मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? बता दो भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, तो हाँ यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके भी समझा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही वाला था, एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ तो बनेगा ऐसे, और अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। बताओ दोनों में से कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है, या दोनों ही नहीं है? y इक्वल टू एक्स पर फंक्शन है। सेकंड वाला है। पहले वाला नहीं है, दूसरी वाला है। देखो जी, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने कितनी बार कट कर दिया? वन टाइम। वन टाइम। यहाँ पे टू टाइम। टू टाइम। नॉट अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। क्लियर? यस मैम। मैम y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ इस तरीके से बना है, वो कैसे बना? मैंने बोला तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी आएंगे, रुक जाओ बता दूंगी। अगर कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा तो, पढ़ा होता तो आ जाता। अदरवाइज ये देखो ना, x को 1 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2। दिस इज 2, दिस इज माइनस 2। ठीक है, x को 2 पुट करो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। क्लियर? ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, चलो आगे चले। जाग रहे हो सब? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा? No, ma'am. चलो, चलो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं जी कांस्टेंट फंक्शन पे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन a से b है, उसको हम कांस्टेंट कहेंगे कि हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आ जाए? सेम, है ना? fx इज इक्वल टू c। यस और नो? क्लियर? Yes, ma'am. कि तुम कुछ भी पुट कर लो, x को 1 पुट करो तो फंक्शन क्या देगा? c। x को 2 पुट करोगे, फंक्शन क्या देगा? वैल्यू में सेम ही आएगी हमेशा। हमेशा। तभी तो कांस्टेंट है नाम, कि भाई मैं तो चेंज नहीं होऊंगा। तुम कांस्टेंट फंक्शन मत बन जाना भाई सब लोग। बी वेरिएबल ऑलवेज, रेडी टू चेंज। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन मतलब हम इनपुट्स क्या ले रहे हैं? कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, यस और नो? यस मैम। यस मैम। और रेंज में क्या दे रहा है? सी ओनली, सिंगलटन सेट। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट, आइडेंटिटी फंक्शन। द फंक्शन a से a इज सेड टू बी आइडेंटिटी, मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आइडेंटिटी के अंदर तुम मुझे x इज इक्वल टू 1 दो, मैं क्या दूंगा? y इज इक्वल टू, या fx इज इक्वल टू 1। क्लियर? यस मैम। x इज इक्वल टू -1 दोगे तो fx की वैल्यू क्या आएगी? -1। Yes, ma'am. x को -2 दे दोगे तो fx की वैल्यू इज व्हाट? -2। -2। जैसा इनपुट वैसी आउटपुट। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो हम सेट ऑफ रियल नंबर अगर दे दे तो सेट ऑफ रियल नंबर ही आ जाएगा। यस मैम। यस तो मैम। डोमेन भी वही, रेंज भी वही। क्लियर? यस मैम। और इसको डिनोट किससे करते हैं? IA से। यस, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी सॉरी, फंक्शन है मैम। yes, this is an identity function. Clear to everybody? Yes, ma'am. Clear. यस मैम। And identity is always unique. All you know, यस मैम। my identity is unique, yours is unique. Yes, आरफिया, आप कहाँ से बताना जी? बताओ, आप बताओ, वहीं से बता देंगे। Ma'am, identity function. आइडेंटिटी फंक्शन इज fx इज इक्वल टू x, जैसी इनपुट वैसी आउटपुट। तुम x इज इक्वल टू 1 डालोगे भी आंसर में क्या आएगा? 1।
तो x इज इक्वल टू 2 डालोगे, आंसर में क्या आएगा 2, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जैसी इनपुट दे दोगे वैसी आउटपुट दे देगा वो। मैम ठीक है, हमेशा सेम ही वैल्यू क्यों आएगी इसमें? Okay, ma'am. सॉरी, मैम हमेशा सेम ही वैल्यू किस तरीके से आ सकती क्योंकि है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, fx इज इक्वल टू x, दैट वैल्यू, उसी को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. मैम हाँ जी, मैम तो फंक्शन ऑफ एक्स जिसमें आपने वो कर रखा है, स्क्वायर बना रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद एक साइन है उल्टा ए करके, उसे क्या कहते हैं? उल्टा ए, दैट इज फॉर ऑल। ओके, यूज नहीं किया अभी? नो मैं मैम। क्वेश्चन में देखा था तब समझ में नहीं आता क्या था ये। दिस इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर? बता दो भाई, Yes, ma'am. क्लियर है सबको? चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई सब लोग। इज आइडेंटिटी फंक्शन अ कांस्टेंट फंक्शन, yes or no? Put the answer in the chat box. नो मैम। टीम ऑप्शन यस वाली पहले हैंड रेज करो। कोई नहीं है? फिर तो चलो ऑडियंस पोल के साथ जाते हैं। यस आलोक, यस आलोक एंड दीपक आर सेइंग यस। हाउ, कैसे आइडेंटिटी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है भाई, बताना। मैम हो नहीं सकता, नो की तरफ हैंड रेज अच्छा। किया था आपने। अच्छा, अब तुम्हें लगा होगा कि अब नो बुक के लिए मैम हैंड रेज कराएगी, है ना? यस मैम। यस और नो में अगर यस नहीं है तो नो ही है ना, फिर वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन। नहीं मैम, मुझे लगा आप दोबारा बोलोगे। चलो, तो द आंसर इज नो। क्लियर? क्यों? मैम कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी और आइडेंटिटी की डिफरेंट आ सकती है वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर। यस, कांस्टेंट फंक्शन में जो हमारी रेंज होती है दैट इज सिंगलटन सेट, कुछ भी ले लो, है ना? और आइडेंटिटी में क्या रेंज क्या होती है? जो वैल्यू पुट करेंगे वो सेम ही वैल्यू आएगी। रेंज is what? Set of real numbers. Clear? यस So मैम। these are not equal. Clear है? यस मैम। चलो, तो आगे चले। जाग रहे हो सब? यस मैम। Yes. ठीक है, जागते रहो। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दो इन मैम चैट कांस्टेंट बॉक्स। फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन का सबसेट बोल सकते हैं ना? हाँ, कांस्टेंट फंक्शन को क्या? फंक्शन कभी सबसेट नहीं होते, रेंज और डोमेन सबसेट्स होते, हो सकते हैं, हो भी नहीं सकते, लेकिन फंक्शन कभी सबसेट, उस पे ये चीज वैलिड नहीं होती, सेट पे वैलिड होती है। चलो भाई, यस, अंश इज सेइंग ऑप्शन ए। पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स ना, ताकि पता लगे भाई कौन क्या बोल रहा है। ठीक है जी, वंशिका ए, मनदीप, खुशमीत, अनीशा इज सेइंग हाउ ए, ओके, अंश इज सेइंग। ठीक है जी, कैसे हो गया भाई ए, कौन बताएगा? एक्सप्लेन। यस अंश, आप बताओ। अंश, am I audible to you? चलो, मैं ही बता देती हूँ। कोई बताना चाहेगा कैसे हुआ ए? यस एनीबॉडी? किसी को नहीं बोलना, सब शांत। तुक्का मार दिया। तुक्का मार दिया? और सबने ए ए ए, सबने ही तुक्का मारा है क्या? यस जय बोलो। यस जय, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम 3 का स्क्वायर 9 होता है और सेट में भी 9 एलिमेंट्स थे इसलिए। यस राइट। व्हाई 9 एलिमेंट्स? जय, 9 एलिमेंट्स क्यों थे? मैम क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में तो ये गिवन है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन सेट कंटेनिंग 9 एलिमेंट, मतलब मैम क्योंकि जो डोमेन में थे वो भी
जो वैल्यू हम Yes. डाल रहे थे x की वही y की आ रही थी, तो सेम क्योंकि होंगी। हमारे पास डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स। और आइडेंटिटी फंक्शन के केस में क्या होता है? डोमेन इज इक्वल टू रेंज, अभी तो पढ़ा। ठीक है, फिर रेंज में भी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स आइडेंटिटी फंक्शन के केस में। क्लियर? सो इट विल बी इक्वल टू 3 raised to the power 2। चलो जी, नेक्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन किस टाइप के होते हैं भाई? इस टाइप के। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन प्लस ए एन, वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। सबने देखा है ये वाला फंक्शन एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर मैं ऐसे लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन इट विल बी कौन सा पोलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर ये आ गया अप टू सो ऑन टू ई, तो ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। Quadratic. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। यस। तो ए नोट क्या होना चाहिए भाई? सब में नॉन जीरो। अगर ए नोट जीरो हो गया, मान लो ये टर्म जीरो हो गई, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, फिर तो n माइनस 1 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा ना। क्लियर? यस मैम। तो दिस शुड बी नॉन जीरो, तो हम कहेंगे कि वो n डिग्री का पोलिनोमियल है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस। इसकी जो पोलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है, इस पे आने से पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू, देन मैं डोमेन और रेंज पे आऊंगी पोलिनोमियल फंक्शन की। ठीक है, चलो। तो इससे पहले एक चीज आती है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन किसको कहते हैं? वो y इज इक्वल टू अलजेब्रिक फंक्शन इफ ये ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जैसे इस टर्म में कोई भी इक्वेशन दे रखी है, तो कोई भी फंक्शन जो उसको सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, या कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है जिसके लिए मैं साइन थीटा पुट करूं तो वैल्यू 0 आ जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यस और नो? बोलो। मैम। इज इट पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? अभी हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी थी। y स्क्वायर इज इट पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल? नो। क्यों? क्योंकि वो किस फॉर्म में था? a नॉट x फिर a1 xn माइनस 1 अप टू सो ऑन लाइक दिस, है ना? y इज इक्वल टू, ये तो y स्क्वायर है। क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, तो y इज इक्वल टू मोड x विल बी आंसर ना इस इक्वेशन का। तो मोड x क्या हो गया फिर हमारे पास? अलजेब्रिक फंक्शन। क्लियर है? बताओ। जो इक्वेशन को, ऐसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हो उनको हम कहते हैं, जैसे अलजेब्रिक नंबर होता है ना जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे ये हम लेते हैं। ठीक है, इसके रूट्स क्या आएंगे? 2 और 3, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक नंबर्स। ठीक है, तो फंक्शंस के केस में क्या हो जाता है? ये मोड एक्स काइंड ऑफ एक्स के वेरिएबल में। क्लियर? जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। तो यहां से एक नोट करने वाली बात है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो अलजेब्रिक होते हैं, बट नॉट कन्वर्सली। यहाँ पे देखा ना, इसके अलजेब्रिक नंबर्स, इसके रूट्स बन रहे थे। यस और नो? बोलो। यस मैम। लेकिन यहाँ ये पॉलिनोमियल था? नहीं था ना? क्लियर? तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो अलजेब्रिक होंगे, बट नॉट कन्वर्सली। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम रिपीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जब मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन थी माइनस एक्स प्लस 6, तो इसके रूट्स क्या थे? 2 और 3। पुट करने पे 0 दे देंगे।
तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक नंबर भी हो गए, दिस इज एल्जेब्रिक नंबर्स। और अगर इसको कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करो तो ये एल्जेब्रिक फंक्शंस हो जाएंगे, यस और नो? यस मैम। क्लियर? लेकिन जब ये वाली इक्वेशन आई, दिस इज y स्क्वायर माइनस 0, तो y इज इक्वल टू मोड x विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। बताओ, नहीं है ना, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? यस मैम। तो यही चीज बोली कि भाई जो भी पॉलिनोमियल वाले होंगे ना वो अलजेब्रिक बन सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, ओके मैम। चलो अब हमारे पास आते हैं स्केयर रूट फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, फिर हम आएंगे पॉलिनोमियल की डोमेन और रेंज पे। जैसे स्केयर फंक्शन कौन सा होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस और नो? ये होता है ना इसका ग्राफ, बता दो सारे, यस बोलो। मैम। यस मैम। तो इसमें डोमेन और रेंज क्या होगी? डोमेन में हम कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी, एनीथिंग, है ना? यस मैम। लेकिन रेंज क्या होगी? ग्रेटर देन पॉजिटिव। इक्वल टू 0। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम आए स्क्वायर रूट फंक्शन पे। स्क्वायर रूट फंक्शन कैसे होते हैं भाई? y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ होता है इस टाइप का, लाइक दिस। ठीक है, अब ये बताओ डोमेन, क्या हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं रियल नंबर के केस में? नोट कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है यहाँ, सिर्फ रियल की बात हो रही है। बताओ, स्क्वायर रूट हम नेगेटिव नंबर्स का कभी निकालते हैं? नो नो मैम। तो सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन, ये सॉरी एक सेकेंड, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी? 0 से इंफिनिटी, यस और नो? यस मैम। और रेंज भी क्या आएगी? 0 से इंफिनिटी, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देता है स्क्वायर रूट कभी नो नहीं मैम। देता। क्लियर? यस मैम। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन इज लाइक y इज इक्वल टू x का क्यूब, और इसका ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, तो अब बताओ क्यूब में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी ना, बता यस दो। मैम। इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर? यस मैम। यस चलो मैम। जी, आ जाओ अब इस पे, डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन में तो हम सेट ऑफ रियल नंबर ही डालते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में, लेकिन रेंज में आएगा 0 से इंफिनिटी, अगर डिग्री क्या है? इवन। ठीक है, और सेट ऑफ रियल नंबर अगर डिग्री क्या है? ओड। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। जैसे मैम x की डिग्री 4 है तो इवन आएगा। यस, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना के देता है ना। ओके मैम, 0 से इन्फिनिटी। चलो, तो यस, अब हमारा एक रह गया y इज इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ कैसा होता है? लाइक दिस। ग्राफ्स पे भी आएंगे, डरो मत, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हर चीज पे। मैम ये तो टच ही नहीं कर रहा है x। एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा वो, इसका ग्राफ ये ऐसे होता है, और ये क्यू होता है, ये दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला, पढ़ोगे आप कॉनिक सेक्शन में। ठीक है, तो अब बताओ इसमें हम 0 डाल सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू 0, यस और नो? 0 डालने पे No, क्या हो ma'am. जाएगा? फाइव डिफाइंड ही नहीं होगा ना। यस मैम। नो मैम। वो सारे Yes, रियल नंबर ले सकते हैं 0 को छोड़ के। क्लियर? नोटिंग। यस मैम।
एंड रेंज में भी क्या होगा, 0 तो आएगा ही नहीं, है ना। 1/x को 0 लेंगे तो x विल, ये 0 विल बी इक्वल टू 1। पॉसिबल है? नो मैम। No, ma'am. तो रेंज में भी क्या होगा, 0 नंबर हट जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, तो ये तो थे बहुत बेसिक बेसिक से फंक्शंस। कैसा लग रहा है लेक्चर? हार्ड, टफ, मीडियम, मॉडरेट? Medium, ma'am. easy इजी। चलो, यस दीपक, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मीडियम ही है मैम, गलती से हो गया वो। ओके जी, चलो आगे चले। यस मैम। यस मैम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस में अब हम ये वाले पढ़ेंगे, दैट इज मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। क्लियर? Yes, ma'am. तो मॉडुलस फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस? और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑफ दैट नंबर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग 2। अब देखो 0 से 2 का डिस्टेंस इज कितना? 2 यूनिट्स। क्लियर? 0 So Yes, mod ma'am. of 2 is 2. Mod of -2 is what? यहाँ चलो 2. Clear? yes ma'am Likewise, पॉजिटिव if I नेगेटिव am वैल्यू taking 4, तो 0 से 4 चलेंगे तो कितना यूनिट? 4 यूनिट्स। 4, ma'am. और -4 वाली साइड जाएंगे 0 से तो कितने यूनिट्स? 4 यूनिट। 4, ma'am. तो -4 भी इज वोट का मोड इज वोट 4, इसका मोड भी क्या? 4। क्लियर? मोड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है ना। यस, मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। इट्स लाइक कि आपको नेगेटिविटी भी आ रही है तो भी आपको पॉजिटिविटी दे देंगे हम लोग। ठीक है? यस मैम। चलो, तो मोड फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे लिखते हैं? तो मॉडुलस इज रिटन एज या डिफाइंड एज इज दिस। अगर यहाँ मैं लिख देती हूँ y इज इक्वल टू मोड x, यही देख लो, x when x is पॉजिटिव। अगर बंदा पॉजिटिव है या नंबर पॉजिटिव है तो मोड उसको कुछ नहीं कहेगा कि तू पॉजिटिव ही रहे। अगर वो नेगेटिव है, अगर लेस देन 0 है, तो वो उसको और नेगेटिव करके पॉजिटिव बना देगा। कैसे? x इज इक्वल टू -1। ठीक है? तो मोड ऑफ x क्या करेगा? माइनस साइन आगे लगा के पॉजिटिव कर देगा। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब एक बात देखो, अगर हम माइनस साइन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो भी ग्राफ हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली साइड जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव है। इट्स लाइक वी शेप्ड ग्राफ। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. डोमेन में हम क्या डाल रहे थे? कोई भी रियल नंबर, वो नेगेटिव whether it is just a minute, whether it is positive or negative, है ना, whether it is 0 positive negative doesn't matter। रेंज क्या आ रही थी? 0 से इंफिनिटी। क्लियर? Yes, ma'am. यस, अब बोलो क्या बोल रहे थे? मैम जो डॉटेड लाइन है वो किस लिए लगाई? डॉटेड लाइन इज लाइक कि इसने नीचे वाली जो वैल्यूज थी ना उसको उठा के पॉजिटिव कर दिया। ओके मैम। मतलब जब हम ये ग्राफ कहाँ जाना चाहिए था? इधर नीचे, है ना, लेकिन इसको उठा के उसने क्या कर दिया? पॉजिटिव। क्लियर? इसको चाहे से अब हटा दो। क्लियर है? यस मैम। चलो, तो अच्छा, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, y इज इक्वल टू मोड ऑफ 2x माइनस 1। सपोज लेट अस से इट इज t। हमने क्या किया? पुट कर दिया t को 2x माइनस 1। क्लियर? मोड कैसे ओपन अप होता है जी? बताओ। t अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या लिखूं यहाँ पे? t। और यहाँ पे क्या लिखूं? बोलो बोलो। -t। ठीक है, अब हमने t को पुट क्या किया था? 2x माइनस 1। अगर 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. मॉडुलस से रिलेटेड जेई में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम इन जो ये स्पेशल फंक्शंस हैं ये ध्यान से समझ लेना। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। 2x minus of 2x minus 1 if 2x minus 1 is less than 0। क्लियर?
क्लियर है सबको? बता दो भाई। Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. So this is 2x minus 1 when x is greater than equal to 1/2. क्या किया? इसको उठा के ले गए इधर और 2 से कर दिया डिवाइड। क्लियर? Yes, ma'am. और 1 minus 2x if x is less than 1/2. Clear to everybody? Yes. बोलो। तो y का आ गया हमारा ये फाइनल रिजल्ट। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन या एग्जाम्पल, जब भी हम मोड हटाते हैं तो हम राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव 4x - 2। क्लियर? जब भी मोड हटेगा तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो इसके दो केस बने, एक तो पॉजिटिव 2 और एक Negative. नेगेटिव 2। ठीक है। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 1। 1 आएगी मैम। और यहां से राइट हैंड साइड से 1 -1. 4x is equal to -2 plus 2, which is 0. So the ultimate value will be 0. Clear? स्टार्ट हो गया। Clear है सबको? Yes, ma'am. चलो, तो इन दोनों में से मैं आपको बी पार्ट कराऊंगी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है। फर्स्ट वाला आप खुद करके आओगे। क्लियर? ओके मैम। Okay, देखो ma'am. भाई, इस केस में हम ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं? मोड ऑफ एक्स, अच्छा ये मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये बराबर होता है जब एक्स हमारा रियल नंबर में हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यस। मॉडुलस एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, अगर नेगेटिव होगा फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, देखो कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे मोड ऑफ एक्स को t। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? t² - 5t + 6 इज इक्वल टू 0। यस और नो? Yes, बोलो। ma'am. रूट्स क्या आएंगे? 3 and 2. Yes, t - 3, t - 2 is equal to 0. So ultimate we get t is equal to 2 and 3. Clear to everybody? तो t क्या था? मोड ऑफ x, मोड ऑफ x 2, मोड ऑफ x 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? मोड हटता है तो क्या आता है राइट हैंड साइड पे? अभी बताया था। +-2 +-2. एंड यहाँ पे +-3 +-3. तो x बिलोंग्स टू कौन सा सेट? -2, -3, 2, 3। क्लियर? ये चार वैल्यूज से इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो आपको ए पार्ट करके आना है। Okay, क्लियर है? मैम हमें ये पता कैसे चलेगा कि जो एक्स है वो रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है? क्योंकि अभी हम रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के बारे में तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही। ठीक है। ओके मैम। अदरवाइज जब आप जेई में बैठोगे, आप पेपर का पूछ रहे हो, तो वहां पे आपके पास मेंशन होगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। यस जय, मॉडुलस टेल अस द मैग्नीट्यूड। यस, मैग्नीट्यूड ही बताता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज इन रियल नंबर ऑल्सो। चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का है, जैसे कि ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करके आना है। दिस इज होमवर्क। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। चलो जल्दी से देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। इसमें हम क्या पुट कर दें? 2x 2 की पावर x थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है ना, तो इसको ही पुट कर दो। 2x इज इक्वल टू t। क्लियर? क्लियर है सबको? यस मैम। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? 5 + t - 1 का मोड इज इक्वल टू t इंटू t - 2। क्लियर? बोलो भाई सारे। यस मैम। तो इसमें दो केस बनेंगे, जब एक t ग्रेटर देन 1 और t लेस देन 1। t ग्रेटर देन 1 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा मोड। बताओ। यहाँ t - 1 लिख दो ना, सीधा सीधा पॉजिटिव हो गया क्योंकि ग्रेटर देन 1 है t की वैल्यू। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज इक्वल टू व्हाट? t² - 2t। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। This will be like this, yes or no?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? यस मैम। यस मैम। रूट्स बता दो। क्या बनेंगे बताओ? मैम t -3। t इज इक्वल टू 4 and -1। रूट्स निकालने भूल गए? मैम हम ब्रैकेट्स बता। ब्रैकेट्स नहीं, आई वाज आस्किंग रूट्स। चलो जल्दी बताओ फिर एंड करें आज की क्लास, एक्सटेंड हो गई है वैसे भी। ये क्लियर सबको? यस मैम। t क्या था? 2 की क्या पावर करे कि 4 आ जाए? तो मैम यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ओके, अब 2x इज इक्वल टू -1 अगर पुट करेंगे तो क्या पावर करे -1 की कि 2 की पावर x की फॉर्म में आए? पॉसिबल है? नो मैम। -1 की क्या ही पावर करोगे कि 2 की पावर में आ जाए? नहीं आएगा ना हमेशा। यस मैम। क्लियर? अब केस 2 क्या आएगा? जब t -1 इज लेस देन 0, यानी कि t इज लेस देन 1, तो मोड ऑफ t -1 इज माइनस ऑफ t -1। यस और नो? यस मैम। तो पुट करो इन द इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? 5 माइनस t -1 इज इक्वल टू t इंटू t -2। क्लियर? यस मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या बनेगी अब? यही बनेगी ना? यस मैम। रूट्स बता दो जल्दी से, फिर खत्म है क्वेश्चन ही। बोलो बोलो। मैम 1 Roots. and 6। यस 1 and 6। तो 2 की कोई भी पावर करने पे 1 आएगा? मैम 2 या की पावर 0 करने से 2 की पावर 0 करने से जस्ट अ मिनट, यहाँ पे -1 आएगा ना, एक माइनस का होएगा। टू माइनस का है, 3 प्लस का। एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे क्या आएगा? t स्क्वायर माइनस ऑफ 60 प्लस t -6। क्लियर? t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू 6। क्लियर टू एवरीबडी? तो 2 की पावर x करने पे -1 आता है? नो मैम। तो दोनों ही केस पॉसिबल नहीं नहीं है। है। क्लियर? तो कौन सा सॉल्यूशन आएगा? सिर्फ एक। यस मैम। So only one solution is possible. So the correct option is option D. Clear to everybody? यस मैम। Okay. तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो बाकी की क्लास हम अब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अपना ट्राई करना। एंड अच्छा हाँ, 2 क्वेश्चन और भी थे भाई, ये वाले भी तुम्हें करके ही आने हैं। पहले इक्वल वाला ये ना, इसको भी छोड़ देना, पहले इक्वल वाले ही केस करना, मेरे को रूट्स बताना, सोल्व करना अच्छे से। ये इस वाले में भी सेम, फिर वेवी कर्व मेथड लगाना है हम लोगों ने, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो पहले वो वाला ट्राई करना क्वेश्चन, फिर ये। और आज हमने क्या क्या सीख लिया भाई, बता दो जल्दी से। फंक्शन, मैम ग्राफ, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और स्पेशल टाइप में हमने एक ही पढ़ा अभी तक, मॉडुलस। मॉडुलस। क्लियर? बाकी डिस्कशन करते हैं हम बाद में। चलो गाइस, बाय।
गुड नाइट। अभी मैम नहीं, यस। मैम मेरे 5 तारीख से पेपर है प्री बोर्ड, तो मैं किस चीज की तैयारी करूं मैथ के लिए? प्री बोर्ड आप 12th में हो? नो मैम, +1 में हमारे स्कूल में प्री बोर्ड भी लेते हैं। ओके, तो अच्छा कंप्लीट सिलेबस आएगा। तो आपके कौन से चैप्टर स्ट्रोंग हैं वो बताओ।